रेमडेसिविर, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के सेवियर पेशेंट्स को ट्रीट करने में किया जा रहा है। रेमडेसिविर एक जेनेरिक सॉल्ट है जिसे अलग अलग ब्रांड नेम्स के अंडर जो है बेचा जाता है, और रेमडेसिविर का इस्तेमाल केवल उन्हीं पेशेंट्स के लिए किया जाता है जो कि सेवियर हो। एक इंजेक्शन है जिसे वेन में लगाया जाता है। रेमडेसिविर को लेकर एक शोर सुनाई दे रहा था कि जम्मू कश्मीर में रेमडेसिविर की कमी है, स्टॉक्स प्रॉपर नहीं है, जितनी रेमडेसिविर होनी चाहिए उतनी रेमडेसिविर नहीं है। हमने इन क्लेम्स को वेरीफाई करने की कोशिश की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जब हमने डॉक्टर से बात की, उन डॉक्टर से जो कि कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि रेमडेसिविर अवेलेबल है, लेकिन अवेलेबल उतनी है जिसके अवेलेबिलिटी से उन्हें सोच समझकर जो है रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। यानी कि अगर 20 पेशेंट्स हैं जिन्हें ज़रूरत है रेमडेसिविर की, तो उन्हें लगभग 15 के करीब पेशेंट्स को वो रेमडेसिविर लगानी पड़ रही है, क्योंकि उतनी अवेलेबिलिटी रेमडेसिविर की है। हमने मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन से और साथ ही में ड्रग कंट्रोलर जम्मू कश्मीर से भी इस क्लेम को वेरीफाई किया कि क्या रेमडेसिविर जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है। खासतौर पर जो सरकारी अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल अस्पताल हैं, जहां पर भी रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ रही है, क्या उन कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स तक रेमडेसिविर पहुंच रही है। मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन जम्मू ने कहा कि रेमडेसिविर की जो है अवेलेबिलिटी है, लेकिन उन्होंने माना कि जितना स्टॉक होना चाहिए उतना स्टॉक नहीं है। यानी कि कोविड-19 के पेशेंट जिस तरीके से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अगर ज़्यादा पेशेंट्स सेवियर केस लेकर आते हैं तो कमी पड़ सकती है, लेकिन फ़िलहाल स्टॉक अवेलेबल है। उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर की ड्रग कंट्रोलर हैं लौतिका खजूरिया, उनसे भी हमारी बात हुई और उन्होंने भी कहा कि उनके पास रेमडेसिविर है। वही जो है नोडल ऑफिसर है रेमडेसिविर की, और जब भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या फिर किसी सरकारी अस्पताल में रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टॉकिस्टों से रेमडेसिविर को प्रोक्योर करती हैं और उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और इन सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल करती हैं। अभी तक उन्होंने कहा कि कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है। जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी रेमडेसिविर प्रोवाइड की जाती है, और आने वाले दिनों में भी उनका यही कहना है कि अगर ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हो सकता है कमी आए, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। वहीं दूसरी ओर रेमडेसिविर के अलावा फेबीफ्लू, वो भी एक एंटीवायरल मेडिकेशन है टेबलेट की फॉर्म में। हमने अलग अलग केमिस्ट की शॉप्स पर पूछा कि क्या फेबीफ्लू मार्केट में अवेलेबल है, क्या आपके पास फेबीफ्लू है, तो उनका ये कहना था कि फेबीफ्लू हमारे पास नहीं है। फेबीफ्लू एक एंटीवायरल मेडिकेशन है जिसे कोविड-19 पेशेंट्स को दिया जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी जो केमिस्ट है उनका ये कहना है कि फेबीफ्लू फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसका कारण भी यही बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो स्टॉकिंग कर रहे हैं फेबीफ्लू की। उन्हें नहीं मालूम कि फेबीफ्लू किन कंडीशंस में उनको लेना है, बस उन्हें मालूम है कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए तो वो फेबीफ्लू घर लेकर जा रहे हैं और पेशेंट्स को फेबीफ्लू दे रहे हैं। कई लोग तो है जो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए भी फेबीफ्लू पेशेंट्स को दे रहे हैं, कह रहे हैं एंटीवायरल मेडिकेशन है, हमने सुना है कोविड-19 कोई पॉजिटिव होता है तो फेबीफ्लू देना है और रेमडेसिविर देना है। तो जितनी भी यहाँ पर दुकानें मिल रही हैं, हमने इनसे पूछा कि क्या फेबीफ्लू आपके पास है। इनका कहना था कि फेबीफ्लू हमारे पास नहीं है। रेमडेसिविर और फेबीफ्लू ये वो मेडिकेशंस है जो कोविड-19 पेशेंट्स की जान बचाने में मददगार साबित होती है। और मैं रेमडेसिविर के बारे में एक और चीज़ आपको बता दूं, हालांकि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने नवंबर 2020 में अपनी जो ऑफिशियल ट्रीटमेंट बताया था कोविड-19 का, उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी की थी, एक कंडीशनल रिकमेंडेशन दी थी रेमडेसिविर के यूज़ करने के अगेंस्ट। लेकिन उसके बावजूद भी जिन डॉक्टर से हमारी बात हुई, डॉक्टर्स का ये कहना है कि कई केसेस में रेमडेसिविर जो है वो हेल्पफुल साबित होती है। और उसमें बताया ये गया है कि कोविड-19 के जो एडल्ट पेशेंट्स हैं जिन्हें सिवियर इन्फेक्शन है, ये नहीं जो माइल्ड इन्फेक्शियस है, वो नहीं जिन्हें मॉडरेट इन्फेक्शन है, बल्कि जो सिवियर पेशेंट्स हैं केवल उन्हीं को रेमडेसिविर दी जा रही है। और देने का प्रोसीजर ये है कि जब जो नोडल ऑफिसर है रेमडेसिविर की, उन्हें मालूम चलता है कि रेमडेसिविर की ज़रूरत है, वो मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन को कहते हैं और स्टॉकिस्ट से डायरेक्टली जो है इसे प्रोक्योर किया जाता है। कई सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं रेमडेसिविर के पूरे भारत में, सिप्ला है, ग्लेनमार्क है, जाइडस कैडिला है, माइलान है, हेटेरो हैं। ये वो सभी कंपनीज हैं जो रेमडेसिविर जेनेरिक सॉल्ट का इस्तेमाल करके मेडिसिन बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। जो रेमडेसिविर जेनेरिक सॉल्ट है उन्हें मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन ये कंपनी जो है इन्हें उसके बाद उस मेडिसिन को अलग अलग जगहों पर जब पहुंचाना है, तो जिन स्टेट्स में ये मैन्युफैक्चरर्स हैं उन स्टेट्स में जिन स्टेट्स में मैन्युफैक्चरर्स हैं वो स्टेट्स ये कहती हैं कि पहले
उस एरिया की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किया जाए, उसके बाद इसे जो है अलग जगहों पर भेजा जाए। वही मामला है जो मामला ऑक्सीजन के मामले में देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हैं उन स्टेट्स की गवर्नमेंट ये कहती हैं कि पहले हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो, उसके बाद हम अन्य स्टेट्स में, अन्य यूनियन टेरिटरीज में जो है वो भेजा जाएंगे। लेकिन फिलहाल सिचुएशन ये है कि फेबिफ्लू मार्केट में नहीं है, लेकिन रेमडेसिविर का स्टॉक जो है वो सरकार के पास अवेलेबल है। बट उसके बावजूद भी सिचुएशन चिंताजनक इसलिए है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर केसेस एकदम से स्पाइक होते हैं और सीवियर पेशेंट्स बहुत सारा आते हैं, क्या उसके बाद रेमडेसिविर का जितना स्टॉक होना चाहिए क्या उतना सरकार अवेलेबल करवा पाएगी?